इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 3 फरवरी को आयोजित हुए एएनएम एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करूंगा, सॉल्यूशन की चर्चा करूंगा इस वीडियो में। जैसा कि कल मैंने आपको पार्ट फर्स्ट करवाया था जिसमें मैंने आपको 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन करवाए थे। अब जो बचे 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन की चर्चा अब करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और पार्ट फर्स्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगामी CHO एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, जिससे आपको एक तरह से अंदाजा हो जाएगा कि अधीनस्थ बोर्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछती है। एएनएम के बाद आपको जीएनएम में भी पूछे गए क्वेश्चन की चर्चा करवाई जाएगी इस यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी अपडेट जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब चर्चा करूंगा क्वेश्चन नंबर 51 की, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक मैं ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में करवा चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन है, HIV संचरण के विषय में निम्न में से सही कथन की पहचान करें। HIV संक्रमित गर्भिणी अपने गर्भ या नवजात शिशु में वायरस को संचरित करने के लिए लगभग 90% संभावना रखती है। HIV संक्रमित महिला अपने गर्भ या शिशु को जन्म देने से पूर्व, जन्म देते समय या जन्म देने के बाद HIV संचरित कर सकती है। भारत के कई जिलों में गर्भवती स्त्रियों में HIV का पाया जाना 1% से कम है। या HIV के 90% पेरीनेटल संक्रमण गर्भाशय में होते हैं या जन्म प्रक्रिया के दौरान होते हैं। तो इसमें आपका डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि HIV के 90% पेरीनेटल संक्रमण गर्भाशय में होते हैं या जन्म प्रक्रिया के दौरान होते हैं। ये आपका HIV संचरण के विषय में सही कथन है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्यों का निम्न में से चयन करें। दिव्यांग बच्चों की घर पर शिक्षा सुनिश्चित करना, बच्चे के सामान्य पोषण में सुधार लाना, बीमारियों की रोकथाम विशेष रूप से संक्रमण, अनेक प्रकार की अवस्थाओं का प्रारंभिक निदान और उपचार। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका पहले के अलावा जो दूसरा, तीसरा, चौथा है, ये तीनों ही आपके उपयुक्त उत्तर हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में पोषण अंतर्वृष्टि के लिए महत्वपूर्ण अवधि क्या है। पहले 270 दिन, पहले 325 दिन, पहले 100 दिन, पहले 1000 दिन या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों में पोषण अंतर्वृष्टि के लिए महत्वपूर्ण अवधि पहले 325 दिन है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डूबने के लिए जोखिम का घटक नहीं है। आपके पास ऑप्शन है स्थानीय पानी से संबंधित जोखिमों और लक्षणों से अनभिज्ञ पर्यटक, पानी के पास या पानी में शराब का सेवन, चिकित्सीय स्थिति जैसे एपिलेप्सी, प्लाविश यंत्रों के साथ सुरक्षित अभिगमन या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें आपका जोखिम का घटक नहीं है, प्लाविश यंत्रों के साथ सुरक्षित अभिगमन, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बारकोड रीडर का कार्य नहीं है। छापना, सूचना का अभिग्रहण करना, सूचना को पढ़ना, बारकोड को अंकों या अक्षरों में अनुवाद करना, अनुत्तरित प्रश्न। तो बारकोड रीडर का कार्य छापना नहीं है, ये कोई चीज़ छापती नहीं है, ये सूचना देती है या सूचना पढ़ती है या जो बारकोड होते हैं उनके अक्षरों को अनुवाद करता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी ड्रग किट सब सेंटर पर उपलब्ध नहीं होती है। टीकों और अन्य बाल चिकित्सा की दवाइयों की किट, किट ए, गर्भ निरोधक की किट, किट एक्स, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आपके ड्रग किट सब सेंटर पर उपलब्ध नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मेटलो एंजाइमों के घटक पहचानिए। कॉपर, निकल, जिंक, लोहा। तो इसमें से कौन से मेटलो एंजाइमों के घटक हैं। तो आपको बता दिया जाता है कॉपर, जिंक और लोहा, पहला, तीसरा, चौथा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान से कितने व्यक्तियों को वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 3, 5, 2, 4, अनुत्तरित प्रश्न। तो 2022 में पद्मश्री 3 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन बायोमेडिकल अपशिष्ट के लिए सही है।
निस्तारण योग्य पदार्थ जैसे कैथेटर्स, दस्ताने इत्यादि के लिए लाल रंग के नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक थैलों का उपयोग किया जाता है। सिरिंज के साथ जुड़ी हुई सुई जैसे पदार्थों का निस्तारण नीले पंक्चर प्रूफ पीपों में किया जाता है। मानव शारीरिक अपशिष्ट के निस्तारण लिए पीले रंग के नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैगों का उपयोग किया जाता है, या सफ़ेद गत्ते के डिब्बों का उपयोग दवाइयों की शीशियों के निस्तारण के लिए किया जाता है। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आपका पहला और तीसरा जो दे रखा है वो आपके दोनों सही है। पहला और तीसरा सही है, इसका मतलब जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है 2024 की अपडेटेड के साथ वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। इसमें आपको क्या करना है, सुमेलित करना। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इसका हो जाएगा 6 सब सेंटरों के लिए निर्दिष्ट इकाई, यानी कि ए का चौथा। अब ऐसे क्वेश्चन में आप समय बचाने के लिए ऐसे भी देख सकते हो कि ऑप्शन में ए का चौथा कौन सा ऑप्शन है। जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि सी में आपका सिर्फ ए में चौथा है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। इस तरह से आप अपना समय भी बचा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आहार से प्राप्त होने वाला रेशा नहीं है? आहार से प्राप्त होने वाला रेशा नहीं है। फल, मांसपेशी रेशा, सब्जियों का रेशा, ब्रान भूसी, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मांसपेशी रेशा है वो आहार से प्राप्त होने वाला रेशा नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? मानिकचंद सुराना, हीरालाल देवपुरा, श्री के गोयल, बीडी कला, अनुत्तरित प्रश्न। तो के कृष्ण कुमार गोयल राजस्थान राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में आनुवंशिक विकार है? एनीमिया, थैलेसीमिया, कैंसर, मरासमस, अनुत्तरित प्रश्न। तो इनमें से कौन सा मनुष्य में आनुवंशिक विकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन की कमी से हुए एनीमिया की कौन सी अभिव्यक्तियां हैं? सामान्य पीलापन, आंखों की कंजक्टिविटी में लाली, नाखून की जड़ों में पीलापन मृदु तालु, बच्चों में उच्च ध्यान अवधि और स्मृति संकेंद्रण। दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो इसमें आपका सबसे उपयुक्त उत्तर पहला और तीसरा हो जाएगा। पहला और तीसरा आप जब ऑप्शन में देखोगे तो आपको डी में नजर आएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एनीमिया मुक्त भारत की 6x6x6 नीति नहीं है? कोड क्लैंपिंग में देरी, डीवर्मिंग, आहार का पुष्टिकरण, अनिमिक माताओं में रक्त आदान। तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनिमिक माताओं में रक्त आदान, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करके करेक्ट आंसर बताना। टोकोफिरोल, तो टोकोफिरोल आपका हो जाएगा विटामिन ई का नाम। फिलोक्विनिन नाम हो जाएगा विटामिन K1 का नाम। रेटिनॉल हो जाएगा विटामिन ए। तो इसमें आप देख सकते हो साइनोकोबाल्मिन का हो जाएगा विटामिन B12। अब आपको एक याद हो जैसे कि विटामिन ए रेटिनॉल, सी का चौथा। अब आपको दो ऑप्शन देख रहा है, फिर आप चेक कीजिए कि डी ऑप्शन देख सकते हो कि डी में साइनोकोबाल्मिन का क्या है, विटामिन B12, यानी कि डी का दूसरा आपको सिर्फ पार्ट ए में ही दिखाई दे रहा है, तो आप आंसर लिखोगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर के लिए निम्न में से कौन सा सामाजिक जनसांख्यिक निर्धारक का हिस्सा नहीं है? माता की आयु, परिवार में सदस्यों की संख्या, बहुल जन्म, शिशु का लिंग। नीचे दिए गए सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला और तीसरा आपके शिशु मृत्यु दर के लिए सामाजिक जनसांख्यिक निर्धारक का हिस्सा नहीं है। पहला और तीसरा, यानी कि इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद लोदी और बाबर के बीच में 1529 के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? अजमेर का युद्ध, तराइन का युद्ध, घाघरा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, अनुत्तरित प्रश्न। तो घाघरा का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने महमूद लोदी को हराया था, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का शरीर में महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? आयरन, हीमोग्लोबिन, लिपिड जैसे अणुओं के लिए वहन वाहक, शारीरिक ऊतकों की प्रतिपूर्ति, वर्दी और संधारण,
एक्टिन, मायोसिन, कोलेजन, अन्य संरचनात्मक प्रोटीनों का संश्लेषण या मोटापे की रोकथाम। तो मोटापे की रोकथाम, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द है एक छिपी हुई भूख, हिडन हंगर, को किस कमी को दर्शाने के लिए किया जाता है? व्रत पोषक, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक, लोहा, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म पोषक की कमी को दर्शाने के लिए किया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RMNCH+A योजना में प्लस क्या दर्शाता है? माता और शिशु के स्वास्थ्य का HIV, लिंग और किशोरों के स्वास्थ्य से विसंधन, घर और समाज पर आधारित सेवाओं को साधनों पर आधारित देखरेख से विसंबंधन करना, किशोरावस्था को पहली बार एक निश्चित जीवन की उम्र के रूप में सम्मिलित करना और जोखिम वाली गर्भवती महिला। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस दर्शाता है किशोरावस्था को पहली बार एक निश्चित जीवन की उम्र के रूप में सम्मिलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश के मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के केवल सीमित उपयोग की अनुमति देता है। इसमें मानसिक रोगी व्यक्तियों के अधिकारों को दिया गया है। इसमें आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध घोषित करने की बात कही गई है। ये मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को सशक्त करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध घोषित करने की बात कही, ये विशेषता नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या बहुत महत्वपूर्ण है? टीकाकरण, योगा और उच्च ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन, योगा, टीकाकरण और भीड़ के इलाकों से बचाव, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और भीड़ के इलाकों से बचाव, या योगा, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, टीकाकरण। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योगा, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और टीकाकरण बेहद जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मॉनिटर नहीं है वो आपको बताना है? CRT, LCD, प्रोजेक्टर, प्लाज्मा। प्रोजेक्टर आपका कोई मॉनिटर नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड उम्र दे रखी है और एक साइड आपको एंथ्रोपोमेट्रिक माप दे रखा है। तो 1.5 वर्ष की उम्र का आपका हो जाएगा सिर और छाती की परिधि 1.5 वर्ष। 3 वर्ष में आपका हो जाएगा मध्य ऊपरी बाजू की परिधि। अब ए का चौथा आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और डी में है। फिर बी का पहला आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी में बी आपका सेकंड आ रहा है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आप इस तरह भी आप अपना समय बचा सकते थे एग्जाम में सुमिलित कीजिए वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? ECG, विडाल टेस्ट, शुगर टेस्ट, MRI, अनुत्तरित प्रश्न। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल टेस्ट के द्वारा की जा सकती थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा जन्म के समय कम वजन दर को घटाने के लिए सरकारी पहल का हिस्सा नहीं है? 5 वर्ष तक की आयु वाले को टीकाकरण और विटामिन ए संपूरक प्रदान करना, पोषण, परिवार नियोजन, बीमारियों की रोकथाम के लिए परामर्श, एनीमिया के लिए गर्भवती महिलाओं की सार्वभौमिक जांच, ANC के दौरान गर्भवती महिलाओं के वजन में उन्नति को मॉनिटर करना। तो क्वेश्चन पूछा है कौन सा जन्म के समय कम वजन दर को घटाने के लिए सरकारी पहल का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 5 वर्ष की आयु वालों को टीकाकरण, विटामिन ए संपूरक प्रदान करना, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? थाने, लखनऊ, जैसलमेर, कच्छ। तो इसमें आपका राइट आंसर थाने हो जाएगा, महाराष्ट्र का, जो कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति अल्प पोषण जो भोजन और ऊर्जा की कमी से होता है उसे क्या कहते हैं? और जो प्रोटीन की कमी से होता है उसे क्या कहते हैं? अब इसमें प्रोटीन की कमी से तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें सबको मालूम होगा, इसमें क्वाशियोरकर होता है। और ऑप्शन में आप देख सकते हैं प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बी में ही शो हो रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मरासम्स होता है अति अल्प पोषण जो भोजन और ऊर्जा की कमी से होता है, और क्वाशियोरकर होता है जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से रोग संवाहक द्वारा जनित है? मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया। तो राइट आंसर डेंगू और चिकनगुनिया हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति व बिंदु जहाँ वास्तविक रोग प्रक्रिया आरंभ होती है किसके बीच की अवस्था कहलाती है? पूर्व रोगमूलन, पक्ष रोगमूलन, प्रारंभिक रोकथाम। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व रोगमूलन, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। सबसे पहले दे रखा है नियमित निगरानी, तो नियमित निगरानी में आपका आ जाएगा ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद दे रखा प्रहरी निगरानी, इसमें आ जाएगा HIV। नियमित अवधि संरक्षण, इसमें आ जाएगा हाइपरटेंशन। और उन्मूलन के अंतर्गत रोग की नियमित निगरानी, इसमें आ जाएगा पोलियो। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के डसने पर प्राथमिक उपचार देने के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए नेशनल स्नैक बाइट प्रोटोकॉल 2007 में से क्या शामिल है? बर्फ न लगाएं, क्या यह शामिल है? एकदम सही है। पट्टी के रूप में कोई दबाव न अनुप्रयुक्त करे, ये भी सही है। अल्कोहली पेय उत्तेजित करने वाले पदार्थ देना, ये भी सही है। काटे हुए स्थान का परिचालन या छेदन करना, ये आपका छेदन न करना, ये आपका गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए सत्य कथनों को ज्ञात करना है आपको। इनमें केवल 2 द्विबंध होते हैं, कमरे के तापमान पर अधिकतर तरल होते हैं। ओलिक अम्ल MUF का उदाहरण है, ये LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। ReMUF प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाते हैं। ओलिव MUF का अच्छा स्रोत है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा और पांचवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, पांचवा यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सुमेलित करना है और करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है यूरेमिया। यूरेमिया में आपका क्या हो जाएगा? यूरेमिया में आपका हो जाएगा रक्त अपोहन। अब आप देखिए ऑप्शन में पहले का तीसरा आपको सिर्फ और सिर्फ C में ही दिखाई दे रहा है, तो आप आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप OMR शीट में C पर गोला भर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे क्या है, समय है वो बचा जा सकता है। तो पेपर बनाने वाले भी इसी तरह पेपर बनाते हैं कि जो सावधानी से पेपर करेगा उसके लिए समय कम नहीं है, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाली मांसपेशियों को कहा जाता है अनैच्छिक पेशियाँ, रेखित पेशियाँ, अरेखित पेशियाँ, चिकनी पेशियाँ, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कंकाली मांसपेशियाँ होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रेखित पेशियाँ कहा जाता है। B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है AYUSH, आयुष क्या है? आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक औषध प्रणाली। आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम केयर पर आधारित औषध प्रणाली। एलोपैथिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम केयर पर आधारित औषध प्रणाली। एलोपैथिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक औषध प्रणाली। तो ये क्या है? इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक औषध प्रणाली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है आपको। अपंगता, अपंगता में आपका क्या आएगा? इसमें आपका आ जाएगा अपंगता में दुर्घटना प्रक्रिया का परिणाम। अब ए का तीसरा आपको देखना है। जब आप ऑप्शन में देखोगे ए का तीसरा कौन से ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है, तो आप देखोगे सिर्फ एक ही ऑप्शन है B, जहाँ ए में तीसरा हो रहा है, बाकी किसी में नहीं हो रहा है, तो B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी देखने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी सेहत को उपार्जित करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? स्वच्छ भोजन का संधारण, टीकाकरण, केवल वसा और प्रोटीन से भरपूर अन्न का सेवन, वेक्टर का नियंत्रण, अनुत्तरित प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा C, केवल वसा और प्रोटीन से भरपूर अन्न का सेवन ही आवश्यक नहीं है अच्छी सेहत को उपार्जित करने के लिए। C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV, एड्स और STI के लिए राष्ट्रीय योजना व्यवस्था कौन से वर्ष के लिए बनाई गई? 2017-24, 15-22, 12-19 या 16-23? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 2017 से 2024, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ का उपयोग बालाहार के मेन्यू में किया जाता है? गुड़, अंकुरित अनाज, मूंगफली, सोयाबीन। तो राइट आंसर अंकुरित अनाज हो जाएगा। B आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि GNM का भी इसी तरह आपको पेपर की आंसर की इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से मलेरिया उन्मूलन प्राधार के लिए समाकलित वेक्टर प्रबंध का हिस्सा नहीं है। कौन सा हिस्सा नहीं है वो आपको इसमें बताना है। तो आपको बता देता हूं, इसमें वस्तु स्थिति पर आधारित संरक्षण और शीघ्र प्रतिक्रिया नहीं है, तो इसमें आपका दूसरा केवल हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
केवल दूसरा आपका सी ऑप्शन है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कौन सा कथन है वो सही है। आंगनवाड़ी कार्य के लिए पहला है ये चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर को रिपोर्ट करती है, सही है। ये आंशिक कर्मकार है, ये भी सही है। लोकल समुदाय से चयनित किया जाता है, ये भी सही है। अवेतनिक कर्मकार है, ये गलत है। तो पहला दूसरा तीसरा यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO का मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था। 2012, 2014, 2015, 2013। तो राइट आंसर हो जाएगा 2013 में WHO का मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान शुरू किया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक साइड हड्डी है, एक साइड शरीर का हिस्सा है, सूची को मिलान करके आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आप देख सकते हो ह्यूमरस का हो जाएगा आपका सिर, क्या हो जाएगा सिर। अब आप ह्यूमरस का हाथ होगा, सिर नहीं होगा, हाथ होगा। अब आप देखोगे कि ए में दूसरा जब आप देखोगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में ही आपको ए का दूसरा दिखाई दे रहा है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 सितंबर 2015 को भारत सरकार द्वारा तंबाकू के डिब्बे पर चित्रात्मक चेतावनी की अधिसूचना है वो कब से लागू की गई। 1 दिसंबर 2015, 1 जनवरी 2016, 31 मार्च 2016, 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फेक्ट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग IYCF के अंतर्गत संपूरक संभरण की निर्धारित आयु है 3 से 24 महीने, 6 से 12 महीने, 3 से 12 महीने, 6 से 24 महीने। अनुत्तरित प्रश्न 6 से 24 महीने, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रत्येक 100 ml विऑक्सीजनित रक्त कोशिकाओं को लगभग कितने ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। 4, 1, 2 या 3। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं। तो ये थे आपका ANM भर्ती परीक्षा जो कि 3 फरवरी को आयोजित हुआ था, उसकी संपूर्ण आंसर की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी अपडेट जाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।